हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त एजुकेटर एंड मेंटर जितेंद्र सर आपके लिए आज एक न्यू कॉन्सेप्ट लेके आए हैं ऑर्गेनिक का, जिसे आप बहुत फेमस है, ये आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन। सो इसमें दो बातें निकल गए हैं, नाम में छिपा हुआ एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल का मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप होगा और क्या होगा? अल्कोहलिक ग्रुप होगा। एक एल्डिहाइडिक होगा, दूसरा क्या होगा? एल्डिहाइडिक के साथ साथ क्या होगा? अल्कोहलिक ग्रुप होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एल्डोल कहलाएगा। अगर वहीं पे अल्कोहल के साथ साथ कीटोनिक ग्रुप हो तो वो क्या कहलाएगा? कीटोल कहलाएगा। तो इसमें याद क्या रखने वाली बात है? एल्डोल कंडेंसेशन के केस में अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये समझिएगा कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट इन एल्डिहाइड और कीटोन। या तो वो कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना क्या है? कंपल्सरी है। समझ में आ रही है बातें? क्लियर है? ओके। सो इसके केस में दूसरी क्या रिक्वायरमेंट है? इसके लिए आपको लेना पड़ता है डाइल्यूट NaOH, या आप सिंपली बोल सकते हैं कोई डाइल्यूट क्या ले लीजिए? बेस ले लीजिए। इसमें होगा क्या? आपको पता है ये बेस नहीं पता तो याद रखिएगा, बेस क्या होता है? चट्टा होता है। ये जनरली क्या चुरा के भागता? प्रोटॉन। और भी कैसा प्रोटॉन? एसिडिक प्रोटॉन लेके भागता है ये। कैसा प्रोटॉन? एसिडिक प्रोटॉन को क्या करता है ये? एसिडिक प्रोटॉन को ये चुराता है। समझ में आ रही बात है? अब एसिडिक प्रोटॉन क्या होते हैं? दोज प्रोटॉन which are attached with the more electronegative atom। अगर more electronegative atom से जुड़े हुए हाइड्रोजन है तो वो क्या कहलाते हैं? एसिडिक प्रोटॉन। जैसे फ्लोरीन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो और नाइट्रोजन से, जिसे आप बोलते हैं बॉन्ड। क्लियर है इतनी बातें? आई थिंक समझ में आ रहा है। आइए एक एग्जांपल से इसको पूरे को समझते हैं। होगा क्या? जैसे आपने लिख दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये आप जान रहे होंगे एल्डिहाइड है। एक मॉलिक्यूल और ले लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यही पे आपने क्या ले लिया? डाइल्यूट NaOH ले लिया। ये आपका बेस है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। कौन से प्रोटॉन को? याद रखिएगा, इसमें अल्फा प्रोटॉन को ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। तो कार्बोनाइल कार्बन की जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? अल्फा होता है। जबकि हेलो एल्केन्स और हेलो एलिन से पढ़ा होगा, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होता है वो क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। सो इसमें इस मॉलिक्यूल में यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, तो ऐसे केस में आप बोलते हैं एल्डोल। और अगर एक मॉलिक्यूल डिफरेंट हो, दूसरा भी डिफरेंट हो, तो उसे बोलते हैं आप क्रॉस एल्डोल। क्लियर है? ओके। तो आइए इसमें प्रोडक्ट क्या बनता है, याद रखिएगा। CH3 COH CH2 COH, ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये आपका एल्कोहलिक ग्रुप, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? एल्डोल कहते हैं। अब यहां से इसका क्या होगा? यहां से भी, अब इसका यहां से करेंगे हम लोग, हीट देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से इलिमिनेट होगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा? इलिमिनेट। कहां से हो सकता है? यहां से H और यहां से भी H निकल करके क्या बना सकता है? इस CH को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख हम रहे, दिक्कत आपको थोड़ी होगी। क्लियर है? तो यहां से H, यहां से क्या निकल गया? H2O क्या बन रहा है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH COH, इसे हम लोग बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
आइए इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये तो था डायरेक्ट प्रोसेस कि आपने यहां से H निकाला और इस H में क्या बनता, इनोलेट का फॉर्मेशन होता है। आइए आपको मैकेनिज्म के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। फिर से अभी वही प्रोडक्ट बनाएंगे, देखिएगा कैसे इसका मैकेनिज्म फॉलो होता है। CH2HCO, ये CH3 है, बट हमने H को इस फॉर्म में क्या किया है, रिप्रेजेंट करने के लिए यहां पे ले लिया हमने क्या, CH3COH। हमने अभी आपको बताया या तो यहां से H ले लीजिए या तो यहां से H ले लीजिए, दोनों मॉलिक्यूल में से कहीं से H आप ले लेंगे क्योंकि दोनों सेम है। क्या ले लीजिए आप, डाइल्यूट NaOH। तो NaOH है क्या आपका, कलेक्टिवली हम कह देंगे ये है क्या, बेस है। तो बेस अभी बताया क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो आइए हमने कहा अगर ये OH माइनस है तो OH ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये डबल बॉन्ड यहां जाएगा और ये मूव कर जाएगा। क्या मिलेगा आपको जरा देखिएगा, यहां बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CO पे माइनस और ये हो गया H। ये जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और उस कार्बन पे ऑक्सीजन पे निगेटिव होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनोलेट। क्या बोलते हैं, इनोलेट कहते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया है, निगेटिव, और ये निगेटिव अब क्या करेगा, फिर से ये यहां और ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा इस कार्बोनाइल कार्बन पे, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। इतनी बातें समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। इसके बाद होगा क्या, ये CH3 पहले से है और ये CH है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो CH हमने लिख दिया, इस C के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे क्या गया है, इलेक्ट्रॉन मूव किया है तो हो गया माइनस, और इस कार्बन से जुड़ने कौन आ रहा है, ये CH2। CH2 इससे जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड H। क्लियर है इतनी बातें। इसमें फिर क्या होगा, इस पे जब ऑक्सीजन पे माइनस आ गया, अगर हम इसका एसिडिक वर्कअप कर दे या एसिड के प्रेजेंस से इसको रिएक्ट करा दे तो यहाँ H हो जाएगा। तो आइए इसको H प्लस दे देते हैं, H प्लस ये ले लेगा, क्या बनेगा CH3CH, ये हो जाएगा OH CH2COH। तो जरा बताइए इस कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ क्या है, एल्डिहाइड, और यहाँ क्या है, अल्कोहल। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इतनी बातें समझ में आई, बोलो। और इसी को क्या बोलते हैं, ये एल्डिहाइड और ये क्या, अल्कोहल। एल्डिहाइड और अल्कोहल एक साथ हो गए तो इसे क्या बोल दिया कलेक्टिवली, एल्डोल कह दिया। क्या बोला, एल्डोल बोला। क्लियर है। आइए अब यहां जैसे ही आप हीट प्रोवाइड करेंगे, दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहां से H और यहां से क्या निकल जाए, OH। देखो इसको फिर से बताते हैं, यहां से क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से एक बार H निकल जाए, इस CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। आपको कोई दिक्कत, अरे आपको क्यों दिक्कत होगी, लिख तो हम रहे हैं ना। यहां से H और यहां से क्या निकल गया, OH। अगर यहां से OH यहां से H निकल रहा है तो यहां क्या बनेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, यहां से निकल जाता तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहां से बनने के चांसेस थे। दो पॉसिबिलिटीज है, आइए दोनों पॉसिबिलिटीज को बनाते हैं। तो यहां से अगर निकल रहा है, इसको हमने मान लिया A पाथ और इसको मान लिया हमने B पाथ, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो तरह से यही से हम डिफाइन करते हैं, एक A बना रहे हैं और दूसरा B बना रहे हैं। देखिए A वाले में क्या होगा, यहां से OH और यहां से H क्या निकल जाएगा, H2O। हीट देने पे तो क्या बनेगा, इसका हाइड्रोजन तो अभी निकला नहीं है तो CH3 ऐसे रहेगा एज इट इज, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ये बन गया क्या, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर हुई इतनी बातें। दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं क्या बनेगा,
यहां से अगर हमने H यहां से OH निकाला तो क्या पॉसिबिलिटी है, इस CH2 के साथ क्या डेवलप हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ ये H तो यहाँ का गया नहीं है, तो कलेक्टिवली हम इसको क्या लिख रहे हैं CH2, इस पे क्या दिया हुआ है COH। अब यहाँ बात आती है सर इन दोनों में कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मेजर प्रोडक्ट के समझने के लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्लियर है। यहाँ इस एल्कीन के पास कोई एल्किल ग्रुप भी नहीं है, जबकि इस एल्कीन के पास एक एल्किल ग्रुप है। अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल दोज एल्कीन आर मोर स्टेबल व्हिच हैव मोर एल्किल ग्रुप। सेटजेफ रूल क्या कहता है कि जिस एल्कीन के पास ज्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो मोर स्टेबल होगा, क्लियर है। इसका मतलब है यहाँ एक एल्किल ग्रुप है और यहाँ कोई एल्किल ग्रुप नहीं है। एक और कहानी है इसमें, यहाँ पे क्या है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में भी है, क्या है कॉन्जुगेशन में भी है, इसलिए ये वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा मेजर और ये वाला क्या हो जाएगा माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर इसका आईपीएससी नेम लिखना चाहते हैं तब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्योंकि एल्डिहाइड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 2 ईन कहते, लेकिन यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, इसलिए क्या हो गया ब्यूट 2 इनर या ब्यूटेन 2 इनर कह सकते हैं। क्लियर हुई बातें, ओके। सो आई थिंक ये बातें आपको समझ में आ गई कैसे ये बन रहा है। आइए से आपको ये नहीं समझ में आएगा सर इसको आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कैसे बोल दे रहे हैं, तो कार्बोनाइल कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या बोला हमने अल्फा, और इस पे क्या आ गया बीटा, तो आपने क्या नाम दे दिया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से आप क्या बोल रहे हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्लियर हो गया इतनी बातें। आई थिंक आप इसका चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा। इतनी बातें जो आपको हमने समझाया क्रॉस एल्डोल नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इससे रिलेटेड कीटोन का इसके मोर एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।